नमस्ते, सत श्री अकाल, अन्यवासेयो, भंगप सुमीदा, कैसे हो आप? लास्ट टाइम आप लोगों के इतना सारा प्यार दिया एक गेस्ट को एंड उसके वजह से मैंने उन्हें हमारा रेगुलर मंथली शो में इनवाइट किया है एंड ही एक्सेप्टेड। गेस करो कौन होगा वो? Yes, you guessed it right. We invited Charlie again on the show and he is going to come monthly basis. तो हम सोच रहे थे चार्ली भाई, हाँ? इसे नाम क्या दे हम? टॉक विद चार्ली अजीब हो गया यार, हम हिंदी में बात करते टॉक, इंग्लिश वर्ड है। चार्ली के साथ प्लीज वार्तालाप मत बोलना। वो बहुत शुद्ध हिंदी हो गया, वो सब नहीं चलेगा यहाँ पे। राइट? एक्चुअली मालूम नहीं, हम भी सोच रहे थे, कुछ आइडिया आ नहीं रहा है। Right. अभी हम लोग पूछते हैं, है ना? आप पूछो। आप लोग के पास अगर कोई आइडिया है तो प्लीज, मतलब क्योंकि इन लोग के पास बहुत अच्छा आइडिया होते हैं। अरे आप बताओ हमें कि हम नाम क्या रखें। चलो तब तक हम आपसे पूछते कैसा लग रहा है आपको वापस आके। एक्चुअली ये सेटिंग थोड़ा सा चेंज हो गया, नहीं? सेटिंग चेंज हो गया नहीं? पिछले बार थोड़ा अलग बैकग्राउंड में थे, आज थोड़ा अलग बैकग्राउंड में है। नेक्स्ट टाइम अलग में जाएंगे। मे बी अलग जाएंगे। अभी बहुत अच्छा है, मतलब पिछले बार स्टूडियो में आए थे, अभी और काफ़ी और ऑर्गेनाइज हो गया है, साफ हो गया है, साफ सुथरा हो डिज़ाइन भी गया है। लगता है थोड़ा सा, मालूम नहीं कुछ चेंज हुआ है क्या? हुआ है। हमने दीवार पे फाइनली कुछ न कुछ लगा दिया ठोक ठोक के। अच्छा अच्छा उसमें दीवार ये सीमेंट की दीवार है तो खड्डे हो नहीं पा रहे थे। अच्छा, ये आप खुद से सब किए हैं या हम खुद से किए। मैं और हमारा जो यहाँ पे पार्टनर है, वी मेड दिस। तो पहले हम बुलाने वाले थे, जब भी हम बुलाते, कोरिया एक्सपेंसिव है, कोरिया में वो बोलते हैं कि हमें मतलब एक बार आने के 5,000 रुपए 6,000 रुपए जस्ट खड्डे बनाने के लिए। अच्छा, दीवार क्या बोलते हैं interior। इसको? दीवार में खड्डे ही बोलते हैं ना, दीवार में जब आप ऐसे हाँ, खड्डे छेद, करते हो, छेद करते हो। करने के लिए। हाँ, दीवार में छेद करने के लिए 6-7 हज़ार रुपये कौन देगा यार? तो फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट का ऑफिस जो होता है, थोंग सामुसो, जो होते हैं हर स्टेशन पे, हम वहाँ पे गए। उन्होंने उनका जो ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर, अच्छा, वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर देते हैं? स्क्रू ड्राइवर नहीं, वो जो दीवार में खड्डे करने के लिए नहीं बनाता है, क्या बोलते हैं उसे? ड्रिल। अच्छा अच्छा, शिट मैन। होता है। हाँ, तो ड्रिलर फ्री में दिया उन्होंने रेंट करने के लिए 2 दिन के लिए। अच्छा, एंड वो बोले 2 दिन आप लेके जाओ, 2 दिन बाद सिर्फ आपका जो आईडी कार्ड है, उसका नाम और नंबर दे दो, आप वापस कर देना फ्री में। ये क्या मतलब देश ने कोरिया नहीं, हाँ कोरिया में है, आप जा सकते हो, उन्हें पूछ सकते हो, उनके पास अगर ड्रिलर है तो दे कैन रेंट यू फॉर फ्री। एंड वी डिड नॉट नो दैट इज लाइक, हमको ओह आज रियली? मालूम चला। हमें भी नहीं पता था। एंड बाद में वो बोले हाँ ले जाओ, तो फिर पूरी दीवार पे जो भी है ड्रिल से फटाफट छेद किए, खड्डे किए, घुसाया उसके अंदर नेल एंड देन ठक ठक घुसाया। एंड दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो भी हमने लिया है ना, सब एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या फिर सेकेंड हैंड है। नहीं, हम पूछे इसलिए क्योंकि यू हैव नैक फॉर डिज़ाइन, आई फील लाइक, मतलब मालूम नहीं कैमरा पे कैसे दिखेगा, लेकिन जब हम एंटर किए तो लगा कि नहीं, मतलब सब कुछ अच्छा प्लेसमेंट है ना, वो होता है ना क्या, हारमोनी है इसमें। आई गेस मेरे से ज़्यादा मेरे पार्टनर का सेंस ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, लाइक आई लाइक कलर्स, मुझे हर एक इसमें कलर्स चाहिए, एंड ही इज लाइक हारमोनी, पीस, एंड दैट्स व्हाई वी हैव लाइक ग्रीन एवरीथिंग, बिकॉज ही हैज पीस बेटा। ठीक है, आपका पीस लेते। एंड हम कैसे, हम इंडिया से आए, हमें पहले से ही कलर अच्छे लगते हैं कि लाल पीला नीला जो भी है। एंड उसकी वजह से दिवाली में भी आप देखोगे तो रंगोली के अंदर 4 कलर होते, 10 कलर होते, राइट? एंड आई गेस लाइक दैट्स हाउ इवन माई ड्रेस, जब भी मैं पहनती हूँ, मेरे ड्रेस में आप 10 कलर देखोगे एंड देन बाद में लोग बोलते वो कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें बोल मत, सब अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा करके दिखाऊंगी। तो उस पे याद आया कि रिसेंटली दिवाली हुई, एंड इस हफ्ते आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर कोरियन दिवाली फेस्टिवल वेयर आई एम इनवाइटिंग यू। तो दिवाली के बारे में हम बात कैसे ना करें यार। हाँ, जरूर। तो इंडियन दिवाली में सबसे बड़ा है कि मैं कोरिया में आके इंडियन फेस्टिवल्स बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि इंडियन फेस्टिवल और कोरियन फेस्टिवल में जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा बोल सकते हैं। फेस्टिवल तो अलग है ही कल्चरल एस्पेक्ट के कारण, लेकिन जिस तरह से लोग मनाते हैं कोई भी फेस्टिवल को, उसमें भी बहुत अंतर है ना। तो पहले आप बताओ कि आप इंडिया में इतने साल रह चुके हैं, इंडियन फेस्टिवल और कोरियन फेस्टिवल कल्चरल वाइज जब हम डिफरेंस देख सकते हैं, तो आपको क्या डिफरेंस दिखता है दोनों में? पहले तो इंडियन फेस्टिवल बहुत वाइब्रेंट है, मतलब लोग इतना जोश से भरे हुए होते हैं
एंड पीपल लव पार्टी, पीपल लव टू गैदर, मतलब ऐसा लगता है लोग जीते हैं त्योहार के लिए। त्योहार कब आएगा, त्योहार कब आएगा, है नेक्स्ट ना? त्योहार क्या है बताओ मुझे। हाँ, और हम भी जब स्कूल में थे बचपन में तो हम ढूंढते थे कि कब छुट्टी मिलेगा, कब छुट्टी मिलेगा, है ना? बचपन में तो वही था यार, छुट्टी कब हाँ, मिलेगी। हमको त्योहार से उतना लेना देना नहीं था, छुट्टी से लेना देना था। ऑफ कोर्स। तो हमको दिवाली, हमको लगता है सबसे मेरा बेस्ट मेमोरीज है दिवाली के दिवाली के क्योंकि साथ। पटाखा, पटाखे, हाँ, ओह इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस, है Yes. ना? बचपन में मालूम नहीं, आप महाराष्ट्र हाँ। से है ना? पटना में बीड़ी बम करके हम लोग कहते थे, बीड़ी बम। वो फट बोल के बड़े से बीड़िया बम। बचता है, छोटा सा होता है बम बीड़ी के लाइक जैसे। सिगरेट, है ना? हाँ, तो उतना ही साइज का है और वहाँ पे एक टेल है। होता है वो लाल लाल कलर का पीछे का उसका बना होता हाँ है। हाँ हाँ, वही। लाल। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे कि वो लाल वाला टिप पकड़ के हाँ। हाथ पे फोड़ते थे, हाथ पे ऐसे ऐसे नहीं नहीं, फोड़ते? यहीं पे। तो ये लड़का लोग का ये था कि बहादुरी, आई एम ब्रेव, है ना? मतलब हाथ में हम फोड़ सकते हैं, हमारे इसमें ऐसे था कि यहाँ तक जलाओ एंड फेंक जब दो। फेंक दो। हाँ, वो भी हम लोग करते थे। जलाओ, जैसे ही यहाँ तक पहुंचा बस फेंक दो तो हवा में फटेगा। लेकिन कोई कोई ऐसा था कि यहाँ पे टिप पे पकड़ के, क्योंकि वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है ना, तो उस तरह से। तो वो सब मेमोरीज, लेकिन हमको हम नहीं, हम बहुत डरपोक थे, तो हम वो सब नहीं करते थे। लेकिन यस, दिवाली का अच्छा याद है, दोस्त लोग के साथ खूब मस्ती करते थे, रॉकेट छोड़ते थे। तो ऐसा खतरनाक बच्चा सब था ना, जमीन पे रॉकेट छोड़ेगा, जमीन पे, मतलब अपार्टमेंट में हम लोग रूफ पे जाएंगे तो लोग जमीन में रॉकेट छोड़ता है। एक बार आप एकदम भयानक चीजें बोल रहे हो यार। मालूम नहीं, मतलब आपके यहाँ नहीं होता था क्या? हमारे यहाँ पे भी ऐसे करते थे, लेकिन शायद इतना ज्यादा नहीं होता था। जनरली जब भी पटाखे लगाते कोई ना कोई बड़ा साथ में होना चाहिए, दैट वाज द रूल। जब हमारे यहाँ पे 18 तक, एंड जब बच्चे जब ये खेल रहे हैं, एंड छोटे वाले आपने जो अभी बोले थे वो बड़ी बीड़ी वाला, दैट इज फाइन। उसके बाद में एक बड़ा बम भी आता था ग्रीन कलर का छोटा सा, एंड वो बहुत और जोर से भट बोल के बजता है। हाइड्रो बम था, नाइट्रो बम था, क्या बम, बहुत सारे बड़े बड़े होते हैं। तो वो तुम हाथ में अगर तुमने फेंका, किसी ने देखा सोसाइटी में से, बड़े इंसान ने, तुम्हारी वाट लगी, फिर वाट लग जाएगी। वही तुम, मतलब इतनी गालियां मिलेंगी तुम्हें, इतनी डांट मिलेंगी सबसे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बट आई थिंक दिवाली का सबसे मेरा, जब छोटी थी मैं, तो मेरा फेवरेट पीरियड जो नहीं था वो साफ सफाई। पूरी घर का तुम कहाँ से कचरा निकाल के साफ करते हो, एंड आपकी मम्मी आपको बोलती है बेटा चल साथ में साफ करेंगे। दैट वाज द बोरिंग पार्ट। आई डोंट नो इफ दिस इज लाइक मेल फीमेल का डिफरेंस होगा इंडियन कल्चर में, होगा, क्योंकि हम कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है साफ सफाई। मे बी इट्स समथिंग बिहाइंड द सीन्स, लोगों के एफर्ट होगा। हमारे यहाँ पे जैसे अब हम तो महाराष्ट्र, लातूर मारवाड़ी फैमिली है हमारी पूरी, एंड मारवाड़ियों में घर, हर हमारे यहाँ पे पूरे सोसाइटी में तुम मारवाड़ी हो मराठी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबका घर वो लोग 3-4 दिन में, मतलब कभी किचन निकालेंगे, पूरा किचन साफ करो, बाद में ये वो साफ करो, वो होता था। लड़के जो थे मेरे, जैसे मेरा भाई है, आई डोंट रिमेम्बर हिम लाइक डूइंग झाड़ू पोछा एंड एवरीथिंग, बट ही हैज डन वो जो मालाएं बनाते हैं ना हम लोग फूल की, दरवाजे पे लगाने की, उसके लिए मम्मी उसको बिठाती थी। अच्छा, दैट काइंड ऑफ थिंग लाइक दे हैव डन, एंड इवन माय फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ा, हम अब छुट्टियां है तो हम खेलेंगे ना, तो अगर आपके घर में आप खेल रहे हो और आपके फ्रेंड्स भी आए, सबको बिठाएंगे एंड सबको बोलेंगे मालाएं बना, एंड द सेम थिंग हैपेंस व्हेन आई गो टू देयर हाउस। एंड जब मम्मी को पता चलता है मेरे कि तू उनके घर में जाके तूने मालाएं बनाई, तू अपने घर में नहीं बनाती, उनके घर जाके बनाई तूने मालाएं, क्यों? चल अब तेरे दोस्त को लेके आ अपने घर में भी मालाएं बना। कंपटीशन हो रहा है, वही लोगों के यहाँ पे जाके मदद कर रही, अपने यहाँ पे कब मदद करेगी? एंड दैट वाज हैपनिंग एवरीबॉडीज हाउस। तो सबके घर में, तुम एक के घर में अगर तुमने माला बनाई तो सबके घर जाके माला बनानी पड़ती थी तुम्हें। तो जिसके भी घर में सबसे पहले माला बनाई ना, जिसके यहाँ पे हम पकड़े गए ना, उस दोस्त को हम पकड़ के मारते थे, गधे तेरे वजह से सबके घर में मालाएं बनानी पड़ी, तूने हमें फंसाया, तेरे घर पे खेलना ही नहीं चाहिए था, तुम भी आ अब। वो एक चीज थी। एंड बेस्ट पार्ट वाज मे बी लाइक वो दिया लगा के, रात वाला जो दिया का हम शाइनिंग देखते थे, एंड घर में
जो लक्ष्मी आती है एंड देन यू डू लाइक ऑल द पूजा के बाद में जब पटाखे लगाते हैं, दैट वाज द बेस्ट पार्ट एवर। यस I think. यस एंड खाना तो यार खाना खाना तो खाना है। चकली और क्या क्या बनाते थे, शक्कर पारे, चकली अच्छा, and- दिवाली का अलग मतलब स्पेशल दिवाली के लिए बनता है क्या हाँ। डिश? अच्छा दिवाली के लिए अब जैसे हमारे यहाँ पे ऐसा होता था कि दिवाली के पहले दिवाली का फरसान बोलो या फिर दिवाली के जो छोटे मोटे स्नैक्स होते हैं, तो उसमें अच्छा। शक्कर पारे जो होते हैं, आपने शक्कर पारे कभी खाए? ऐसे स्क्वायर Yes, टाइप yes, में होते हैं, I- हाँ, तो हमको वो बहुत शक्कर पारे वो है, वो बनते हैं। उसमें 2 टाइप्स के बनते थे हमारे यहाँ, मीठा वाला एंड खारा। एक मीठे टाइप में, खारा मतलब खारा यार जिसमें शक्कर नहीं है, अच्छा विदाउट शक्कर का, तो नमकीन होता है थोड़ा ओके, सा। ओके, ओके। तो खारा एज इन थोड़ा नमक का टेस्ट नहीं आएगा बट नमकीन है। एंड ये और सुवाली भी होती थी जो हम चाय के अंदर डिप करके, ऐसे राउंड कलर की होती है। सो राउंड वाले इसमें सुवाली को तुम चाय के अंदर डिप करो या फिर कहीं पे डिप करो, उस टाइप में बनाते थे। तो उसके लिए भी मम्मी बहुत बुलाती थी कि बेलो बेटा, कट करो साथ में एंड इसमें डालो। तेल में डालने वाला काम बच्चे नहीं करेंगे बट कट करने वाला काम बहुत करेंगे। एंड वो भी होती थी यार, शक्कर गुंजी बोलो या कोरिया में जो मांदू होते हैं, मांदू तो Yes, मीठे Indian मांदू, style, हाँ मीठा मांदू, मीठा मोमो टाइप का जो दिखने में मोमो टाइप का एंड जिसको हम लगता तलते हैं है। वो वाले, हाँ वो वाले मांदू भी बनाते थे। यस तो ये सब चीजें जो दिवाली के लिए बनती, जब आपके यहाँ लोग आते तो फिर देन राम राम करने के लिए लोग आते, तो देन यू हैव टू गिव इट टू देम एंड एवरीथिंग हैपेंस। एंड द वर्स्ट, लाइक आई वाज शाय गर्ल व्हेन आई वाज यंग। तो लोग जब आपके यहाँ पे राम राम करने आते, मुझे कभी मिलने की इच्छा नहीं होती थी, हमें हरदम भाग के रूम में बैठ जाती थी यार। मैंने, बेटा कोई आया है नीचे आ, मैंने नहीं आना यार नीचे, मुझे क्यों बुला रहे हो, क्या बोलूं मैं उनको जाके। दैट वाज मी कि हरदम शाय होके पीछे। अच्छा मेरा भी वैसा ही सिमिलर था। कोई घर में आए तो हाय हेलो नहीं बोल रहे। नहीं बस रूम में हम अकेले बस आराम से रहते थे, कोई बुलाए तभी थोड़ा सा आके बस तुरंत रूम में। वही होता था। एंड दिवाली का फिर एक और शायद आपका भी एक्सपीरियंस होगा, दिवाली का होमवर्क। दिवाली के दौरान होमवर्क, क्योंकि आपको छुट्टियां मिली, आपको कभी होमवर्क नहीं मिला? हमें हरदम मिलता था यार होमवर्क दिवाली की छुट्टियों का। दिवाली मैं मराठी स्कूल में थी, तो फिर दिवाली शुद्ध, अब मेरे को वर्ड्स नहीं याद आ रहे, होमवर्क ही बोल सकते हैं। एंड बहुत सारा देते थे वो लोग कि हाँ कुछ लिख के लेके आओ, या फिर दिवाली का ऐसे लिखो, या जो भी है। छुट्टी ठीक है लेकिन होमवर्क क्यों यार लेकिन मिलता था, है ना। हाँ तो मैंने आपको जो बोला ये सब हमारे साइड में होता था। आपके साइड में क्या होता है बताओ आप? नहीं हमारे साइड में भी बहुत सिमिलर है। मतलब जिस तरह से हम लोग बात किए कि किस तरह से लोग गैदर होते हैं, ये जो वाइब है आपकी कहानी से ऑलरेडी वाइब मिल रहा है कि इंडिया में त्योहार जब होता है तो सिर्फ हमारा फैमिली नहीं, दोस्त लोग का फैमिली, फिर पड़ोसी, पास पड़ोस, आस पड़ोस, सब कोई, है ना। लेकिन कोरिया में बहुत अलग है। कोरिया में अरे बाप रे, आप मुझे बोलो ही ना। मैं तो कोरिया में आके फेस्टिवल भूल गई, ऐसा हो गया मेरे ख्याल से आपको हमसे ज़्यादा शायद एक्सपीरियंस हो सकता है कोरियन फेस्टिवल के बारे में, क्योंकि बचपन में हम कोरिया में सिर्फ हॉलीडे, छुट्टी में कभी कभार आते थे, एक महीना या फिर कुछ हफ्ता। कौन से छुट्टी में? मतलब धूपकाली की छुट्टी में? नहीं ऐसे कोई मतलब कोई स्पेशल ओकेजन नहीं, बस ऐसे ही पेरेंट्स समर जब गए तब हम भी गए, तो उस तरह से। तो उस दौरान कम से कम जैसे छुसक होता था या फिर ऐसा बड़ा मतलब कोई फेस्टिवल होता है या फिर हाँ। और उस दौरान हम लोग क्या करते हैं कोरिया में, ये एक फंक्शन है कि अपने एंसेस्टर्स को, है ना, जाके प्रणाम करो। हाँ जो पास्ट अवे हो चुके हैं उनके वहाँ जाके प्रे कर। हाँ उनके वो ग्रेव यार्ड तो नहीं होता है कोरिया में ज़्यादा, वो उनकी ये होती है पता है, यहाँ पे पूरी बिल्डिंग्स में उनके एक बॉक्स टाइप में उनकी मेमोरीज में फोटोज के साथ में भी रखते हैं वो लोग। टर्म याद नहीं आ रहा है, गूगल पे सर्च करके यहाँ बाद में हम सबटाइटल्स में डाल देंगे, है ना, पक्का। तो उस तरह का भी होता है। तो पहले क्या था कि हम लोग पूरा परिवार मिलना काफ़ी आसान था। पहले का मतलब कम से कम, अभी मेरा 28 साल हो रहा है जी, तो कम से कम 10-15 साल पहले, तो 2000 हाँ 5 उस टाइम कम से कम होता था। लेकिन अभी आज के दिन में इतना कम हो गया, सब कोई इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं कि छुट्टी भी हो तो परिवार के साथ 1-2 दिन, उसके बाद हम लोग को बाहर जाना है घूमने के लिए, अपना हमको मौज मस्ती करना है।
तो इस टाइप से ज़्यादा हो जाता है। सच में कोरियन के फेस्टिवल्स में शायद सबसे बड़े 2 फेस्टिवल जो है आपने जो बोले वो सोलर और चुसोक होते हैं। उसमें पीपल गो टू उनके पेरेंट्स के घर में जाते, 2-3 दिन की छुट्टियां होती, ज़्यादा नहीं होती है वो, लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स के घर पे जाते। तो पहली एक चीज़ कि आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगी, बाहर मत निकलो, जाना है तो 2 दिन पहले चले जाओ। उन दिनों में बहुत ट्रैफिक है, जो 4 घंटे का रास्ता है तुमको 12 घंटे भी लग सकते हैं। वो एक है। एंड आपको टिकट्स नहीं मिलेगी। टिकट्स नहीं मिलेगी, हम भी फंस चुके हैं एक बार। राइट, टिकट्स बिल्कुल नहीं मिलेगी। बट उसके अलावा सब लोग जाते हैं। बट मैं मेरे फ्रेंड के घर पे जा चुकी हूँ, सोल्लार को भी छुसक को भी गई हूँ। उनके वंजू में उनका दादी का घर था, तो उनकी पूरी फैमिली मिलती थी, वहाँ पे भी गए। एक उनका ये क्रिश्चियन थे, तो उनके यहाँ पे रिचुअल, एक सब फैमिली सुबह मिलके सोल्लार के डे पे वो लोग प्रे करते थे। उनका जो उनके इसमें फादर भी थे, जो तो फादर जो है क्रिश्चियन में फादर होते, तो वो चर्च के फादर थे। तो देन पास्टर सो पास्टर वो उनकी रिचुअल 1 घंटे का करते थे, उसके बाद में 1 घंटा सब लोग सुनेंगे एंड एवरीथिंग, एंड देन दे गिव येबे इज लाइक प्रे और हाँ, उनके मतलब बड़े जो इन घर में होते हैं उनके सामने एक बार प्रणाम करके देन बड़े इन जो है वो आपको पैसे, छोटे को पैसे दोगे, योंगतोन जो बोलते हैं, आप पैसे दोगे। एंड अगर आप कमाना चालू हो गए तो देन यू विल गिव टू योर पेरेंट्स। राइट दैट्स ये भी एक डिफरेंस है ना इंडिया और कोरिया का। इंडिया में योंगतोन को हिंदी में वर्ड ही नहीं है योंगतोन का। हाँ, तो आप शायद मुझे सिर्फ भाई दूज को कभी कुछ मिलता है, या फिर इंडिया में एक हमारे मारवाड़ी में वो भी फेस्टिवल होता है, तीज बोल के एक फेस्टिवल है। तीज में लड़कियों को मिलता है, क्योंकि पापा मुझे अभी भी देते हैं, तो इसलिए आई डू नो। तो मेरे इंडियन के बैंक अकाउंट में तीज में फट बोल के पैसे जाते हैं। ठीक है, अच्छा बस पापा तीज, मम्मी तीज कब है बताओ, पापा पैसे देंगे। बट उसके अलावा शायद कभी दादी लोग अगर दिवाली वगैरह पे दिए तो कभी आएंगे, लेकिन जनरली नहीं। कल्चरली मतलब ऐसा नहीं है कि देना ही है ऐसा मैंने देखा नहीं है। कोई फैमिलीज में होगा भी शायद, मुझे नहीं पता। बट कोरिया में वो शायद हर फैमिली में होता है कि योंगतोन दे गिव इट ऑन फेस्टिवल्स, ऑन दोस 2 फेस्टिवल्स एटलीस्ट, कि बेटा रख तो ये की। एंड मुझे भी मिला है, पता है, कोरियन फैमिली से। अच्छा उन्होंने मुझे भी दिया था। अगर दोस्त के मैं जो उनके यहाँ जब गई थी, उन्होंने मुझे ओमानोन दिए थे। तो इट्स नॉट अ स्मॉल मनी, आई वाज लाइक रियली। एंड उसके बाद में जब भी गई तो देन आई फील कि मैंने भी कुछ ले जाना चाहिए। तो देन आई यूज्ड टू टेक लाइक बिग फ्रूट्स एंड लाइक लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स सो दैट दे कैन ईट अ लिटिल बिट। तो वो चीज़ कोरिया में है। बट लाइक इंडिया में अगर गणेश चतुर्थी है, जैसे समझो आप, या फिर होली है, तो पूरे सोसाइटी में आपको गाने सुने आएंगे गणेश जी के, या फिर जैसे गणपति बप्पा मोरिया, एंड लाइक यू वुड फील दैट वाइब। बट इन कोरिया आई डिड नॉट फील दैट वाइब एवर फॉर लास्ट 8 years। लाइक वो सब साथ में मिलके कभी कुछ कर रहे हैं। ऐसा इंडिया टाइप से अगर गाना बजेगा ना तो तुरंत सब कंप्लेन गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, कंप्लेन पुलिस एंड सो। Like I think apart from election, nobody does big voice things in Korea apart from that। और फुलको चुकचे जो रिसेंटली जो चुकचे होता है तब वहाँ पे वो लोग कुछ करते हैं। या फिर वर्ल्ड कप में अगर कोरिया जीत गया तो हर चिकन और बियर प्लेस में आपको आवाज आएगा ये दैट, एंड देन यू वुड नो दैट कोरियन वॉन। एंड रोने का आवाज कभी नहीं आता है। बट हमारे घर के आजू बाजू में भी टीवीज वगैरह है, तो फिर हमारा घर पुराना घर है, एंड सो दीवारें इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, शायद साउंड प्रूफ नहीं है। सो आजू बाजू के अगर लोग आवाज कर रहे तो सबके घर पुराने हैं, सो देन यू कैन हियर इट, सब सुनाई देता है। लिटरली आई कैन हियर एवरीथिंग फ्रॉम देन। वो लोग झगड़ा करते तब भी सब सुनाई आता है। एंड दैट्स लाइक जब मैं झगड़ा कर रही हूँ और तब भी सब सुनाई जाता होगा, सब सुनाई। बहुत मतलब नॉइज लेवल है ना, तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन तब इंडिया की पक्का याद आती है कि दूसरों के घर में क्या चालू है पहले देखने की इच्छा जाती है। अलग ही मजा है, वो अलग ही मजा है। लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ एक चीज ध्यान में आई कि हाँ, कि इंडियंस जो है हम फेस्टिवल्स में बहुत गाने में सब साथ में आके कुछ ना कुछ मिला करो। इसमें छोटा गाँव हो या बड़ा गाँव हो, तुम्हारे सोसाइटी में अगर फ्लैट में भी रहते होंगे तो सोसाइटी में नीचे छोटे से वो लोग पूजा करेंगे या कुछ तो करेंगे। ये होता ही है जो
यहाँ के कल्चर में मैंने थोड़ा सा मिस कभी करती हूँ मैं। अच्छा, तो इसीलिए जो नेक्स्ट वीक इस वीक हम जा रहे हैं वो फेस्टिवल में, दिवाली। जो भी मेरे दोस्त थे इंडिया में कोरिया में इंडियंस जो है, सबको मैंने मैसेज किया। मैसेज में एक ही था, दिस ईयर आई एम फीलिंग रियली इंडियन एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर इंडिया दिवाली थिंग। अगर कोई फेस्टिवल है तो बताओ, नहीं होगा तो हम लोग कहीं तो भी एक रूम, हाँ हम ही मनाते हैं, बड़ा करते हैं, कुछ ना कुछ। सबके पास एक एक इंडियन ड्रेस होगा ही कुछ ना कुछ, या फिर जो भी है ओढ़नी स्कार्फ लेके आओ एंड वी विल डू समथिंग इंडियन। ऑर्डर करेंगे फूड को। एक्चुअली यस, मतलब हमको भी जाना चाहिए ये सब फेस्टिवल में, क्योंकि सच बताए तो इंडिया में भी जब बहुत सारा फेस्टिवल है ना इंडिया में, लेकिन बहुत कम ही बार हम कभी पार्टिसिपेट किए हैं, क्योंकि बहुत इंट्रोवर्ट, लाइक आई वांट टू स्टे अलोन, है ना, इस तरह से। तो मे बी आई मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस, लेकिन नॉट दिस टाइम आई गेस। पक्का चलो, मैं आपको, मेरे पास शायद एक एक्स्ट्रा टिकट भी होंगे, मैं आपको लेके अगर होगा तो, नहीं होगा तो हम नहीं, मेरे पास है, मेरा फ्रेंड अभी आऊंगा नहीं आऊंगा, नहीं जा, तू नहीं आ रहा तो बैठ वहीं पे, मैं मेरे दूसरे फ्रेंड को लेके जा रही, ये कर सकते हैं। सो लिटरली दैट इज वन ऑफ द थिंग। एंड कल्चरल वाइज आई थिंक तो इसमें से हम देख सकते हैं कि इंडिया में साथ में आके कुछ तो साथ में करने का बहुत कुछ लोगों को अच्छा लगता है। And I was talking to one of the business like manager who wants to go to Indian market. उन्होंने बता रही थी मैं कि Indian ads and Korean ads में बड़ा सा फर्क दिखता है मुझे। And ये तो हम पॉडकास्ट कर रहे तो शायद मैं ना दिखा पाऊँ ऐड को। हम Spotify की ऐड देख रहे थे कि इंडियन ऐड के अंदर लोग एक स्टोरी डालते हैं कि अपने घर के आजू बाजू की स्टोरी बोलो, या मम्मी पापा का रिलेशन बताओ, या पापा एंड बेटी का, फ्रेंड्स का रिलेशन, हरदम तुम एक कोई तो रिलेशन के आजू बाजू में डे टू डे लाइफ में आप स्टोरी बनाते हो, एंड इन द एंड आप बताते हो कि इसमें कुछ ना कुछ है। तो जैसे आपके साथ में अभी ऐड देख रहे थे हम, तो उसमें हम स्पॉटिफाई की जो ऐड देख रहे थे उसमें था कि नेबर्स के साथ रिलेशन बता रहे, एंड उनमें से बोला कि आपको इतने सारे गाने सुनने हैं तो ये गाने आप कहीं पे भी जाके स्पॉटिफाई में सुन सकते हो, एंड आपको इसके अलावा भी सुनने तो वो भी है। एंड देन दे शोड कि स्पॉटिफाई के अंदर मे बी 8 करोड़ से ऊपर सॉन्ग है, फीचर्स एंड में आए। लेकिन कोरिया का अगर आप देखोगे, आई गेस आई एम नॉट श्योर बट आई फेल्ट कि उसमें पहले बताते कि क्वालिटी अच्छी, देन सॉन्ग्स बहुत सारे, आर्टिस्ट भी बहुत सारे। अगर आपको ये सब चाहिए तो आप स्पॉटिफाई पे जाओ, फीचर्स what they have they show it first, and India में why you should use this they show it first. तो ये कल्चरल डिफरेंस शायद मुझे भी थोड़ा सा ध्यान में आता है। हम भी अग्री करते हैं, हमको लगता है कि ये हम भी इस चीज़ के बारे में एक्चुअली सोचे थे कि ऐसा क्यों होता होगा, माने इंडिया में लोग इतना गॉसिप करना क्यों पसंद करते हैं। That's one thing that I actually didn't like about आंटी जीज। घर में अपार्टमेंट में आंटी जी बाहर अपना, है ना, आराम से निकलेगी, जितना घर है सब, हर जगह का गॉसिप मतलब वहाँ पे सारा इकट्ठा होता है। मेरे बारे में भी बहुत मतलब डांटती थी हमको कि चार्ली तुम छत पे बदमाशी मत करो, फुटबॉल हम खेलना बहुत पसंद, तुम्हारे कारण बहुत नॉइज़ होता है ये सब। तो ये तो होता था, मतलब वो, हाँ मेरा भी गलती होगा शायद, लेकिन फिर भी मतलब है ना यार, लेकिन इट्स बिकॉज अभी सोसाइटी बहुत फास्ट पेस्ड हो गया है, लेकिन इंडिया में बहुत फ्री टाइम ज़्यादा है ना, मतलब फ्री टाइम में लोग क्या करेंगे, बातचीत ही करेंगे ना, लोग आसपास मिलना पड़ेगा, लोगों के साथ फैमिली सब मिलने से ही मौज मस्ती कर सकते हैं, फेस्टिवल में भी मौज मस्ती कर सकते हैं, फ्री टाइम ज़्यादा है। लेकिन आज के सोसाइटी में शायद हमको लगता है इंडिया और बदल भी सकता है, क्योंकि अभी कोरिया जिस तरह से फास्ट बढ़ रहा है और लोग इतना बिजी हैं, मतलब मेरे दोस्त लोग और मेरे आंटी अंकल सब त्योहार के दिन में भी इतना बिजी रहेंगे कि उन लोगों के पास टाइम ही नहीं है मिलने के लिए। बट आई विश इंडिया वोंट चेंज, लाइक आई विश सेम आई विश कि इंडिया जिस तरह से है उतना ही रहे, इतना बिजी होने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब हाँ वो अलग टॉपिक हो जाएगा फिर, लेकिन कहने का मतलब है कि वो कल्चरल डिफरेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस में भी थोड़ा डिफरेंस है, तो इस कारण से परिवार में ज़्यादा फोकस किया जाता है इंडिया में, परिवार रिलेशनशिप, और लोग पसंद करते हैं कि इकट्ठा होने पे वो जो जॉय मिलता है ना उस पर ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उसमें से मुझे ध्यान में आया, हम इसके कल्चरल के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि कोरिया में
अब मैंने सेल्स का जॉब किया हुआ है यहाँ पे कि आईटी कंपनी में आई वाज लाइक अ सेल्स मैनेजर। तो यहाँ पे जो सेल्स होता है it happens on Sulchari, which is like drinking culture is really strong, and you go on the evening parties and then you do the sales in the evening parties, which might also happen in US, maybe because a lot of people drink over there as well. But India में कुछ अलग है। अच्छा। तो आप जब आपके पापा भी इंडिया में थे, आपने शायद ये देखा होगा, हमारे घर में या फिर हमारे सोसाइटी में जब जो मैंने देखा है, because not that many people drink around me in India, so they do it on over a brunch or breakfast, घर पे बुला के या फिर घर पे भी। इंडिया में? हाँ, इंडिया में हमारे यहाँ पे तो बहुत होता है कि हमारे अभी तो हम तो छोटे गांव से है, तो छोटे गांव में ऐसा है कि वो ब्रंच पे बुलाए तो मम्मी घर पे फिर जो भी है उपमा बनाए या पोहा बनाएगी, एंड देन दे टॉक ओवर, दे मेक अ पर्सनल रिलेशनशिप विथ the partner or whatever, and over that personal relationship they might go ahead. और अगर बाहर भी जा रहे तो एक आधे मतलब खाने पे बुलाओगे या फिर नाश्ते पे बुलाओगे, तो उसमें भी आप चाय पे बुला भी सकते हो शायद किसी को, तो उस पे भी लोग बिजनेस की बातें बहुत कुछ करते थे। मेरे पापा के ऑफिस में आके भी आज क्यों आए, चाय पीने के लिए ऑफिस में, दैट इज देयर। सो दैट वाज अ ना बड़े सिटीज़ में आजकल लोग ड्रिंक करना चालू करे, तो लोग आजकल इंडिया में भी ड्रिंक वाला चेंज हो रहा है। एटलीस्ट जब भी मैं मुंबई जाती हूँ, मेरा बिजनेस कोई होता है, तो देन दे आस्क मी फॉर अ ड्रिंक एंड एवरीथिंग, बट स्टिल इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ जो पुणे एंड उसके अलावा जो छोटे हैं, उसमें मुझे इतना नहीं दिखता कि अभी भी एक पर्सनल रिलेशनशिप वो बनाना चाहते हैं। हमको वही पसंद है, आपने वो भी पसंद नहीं है। ड्रिंकिंग कल्चर हमको एकदम पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मतलब नहीं, वो तो शायद जो मैंने ये चाइना में सुना है, चाइना के अंदर वो लोग ड्रिंक इसलिए ज़्यादा करते हैं, वो लोग ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोलते हैं, ज़बरदस्ती उनके क्लाइंट को ज़्यादा पिलाते हैं बोले वो, क्योंकि इन्हें देखना चाहते हैं कि ये जब इनके खुद के होश में नहीं है, खुद के बस में नहीं है, तब ये क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? इनकी उनको लगता है कि ये जब इनका मतलब जब when they don't have control they might speak the truth, तो वो कोई छुपा नहीं सकते, ऐसा वो बिलीव करते, कुछ लोग ऐसा सुना है मैंने, and maybe that's why people do it, I'm not sure, or I think in Korea that might happen, I'm not sure. Koreans they don't get like really fast close to new people. Yes, उन लोग को कुछ ड्रिंक करना पड़ता है, तभी नशा, हल्का नशा में तो वो शेयर करते हैं, तो इसलिए कोरिया में वेशिक जो बोलते कंपनी डिनर आजकल बहुत कम हो चुका है, बट फिर भी उसमें ये होता है कि अगर आप छिने जिल्डे मैन, इफ यू वांट टू गेट टू नो ईच अदर, गो एंड डू वेशिक के खाया दे, एंड आई वाज लाइक ओके। एंड जब मैंने मेरे पापा को बोला था, पापा, अच्छी बात भी है बुरी बात भी, मेरे पापा ड्रिंक नहीं करते, हमारे फैमिली में कोई ड्रिंक नहीं करता, तो बोले तो किसी से क्लोज होने के लिए आपको आपके होश में नहीं रहोगे तभी आप क्लोज हो सकते हो, ये क्या बात हुई यार। आई थिंक मेरा सोच इंडियन सोच है, हम भी सेम किसी से फ्रेंडशिप करने के लिए बिना होश में जाके करेंगे तो आप कहाँ रहे, है ना, राइट। तो आई गेस वो दूसरी सोच है लोगों की कि अलग अलग सोच। हाँ, तो वो कल्चरल डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखता है कि इंडिया में ऐसा है एंड कोरिया में शायद थोड़ा सा कुछ अलग होगा। मुझे एक और क्वेश्चन था कि इंडिया में अब जैसे दिवाली भी हो गई, कोई भी, अब गणेशा आपने बोला कि गणेश चतुर्थी शायद बिहार में मनाते हैं, कौन से फेस्टिवल्स आपको बहुत बड़े लगे वहाँ पे? सबसे बड़ा होली बहुत बड़ा है, होली बहुत बड़ा है, दिवाली बहुत बड़ा है, छठ पूजा दिवाली के पहले, दशहरा, दशहरा और दिवाली शायद सेम है, छठ पूजा बहुत बड़ा है बिहार में, तो वो सब। छठ पूजा हमारे यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है, नहीं भी बिहार में बहुत बड़ा, वो बीच के साइड में जब है ना, वहाँ पे शायद छठ पूजा बहुत ज़्यादा जोर से मनाते हैं वो लोग। मुझे छठ पूजा के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, अगर आपको। हमको भी नहीं पता है। हम मतलब इतना क्या कहते हैं, रिलीजियस या फिर फेस्टिवल के डीप मीनिंग के बारे में उतना नहीं जानते हैं। हाँ, उतना। तो फिर उसके बारे में भी होता है कि जैसे अब गणेश चतुर्थी हुई, जहाँ पे गणेश का हमारा वो 9 दिन का जो होता है, तो वहाँ पे लोग पूजा वगैरह भी बहुत करते हैं। एंड आई एम हिंदू, सो आई एम लाइक घर में हरदम ही वो लोग करते थे, एंड आई जस्ट नेचुरली ब्लेंडेड इनटू दिस, कि अचानक अपने आप में उसमें घुल मिल गई।
लेकिन आपके साथ तो ऐसा था नहीं, तो आपने वो किस तरीके से एडजस्ट किया? थोड़ा सा दिक्कत, आई थिंक आई माइट हैव हैड थोड़ा सा दिक्कत, है ना। और वो इसलिए क्योंकि मेरा रिलीजन क्रिश्चियन है, हम क्रिश्चियनिटी, लेकिन रिलीजन खुद का होने के कारण हम दूसरे के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट या फिर ऐसा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक टाइप का बैरियर, मतलब आसानी से वो ब्रेक थ्रू नहीं हो पाना। और इंडिया में रिलीजियस फेस्टिवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, तो हमको थोड़ा डर भी लगता था एक्चुअली, मतलब बचपन में डर इस बात का नहीं कि मतलब लोग हम मेरे साथ कुछ गलत करेंगे, ऐसा नहीं, बस ऐसे ही, मतलब एज अ चाइल्ड, है ना, कोई भी जैसे अगर कोई नॉन क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन चर्च में आके अगर प्रेयर करने के लिए बोले, दे माइट फाइंड इट ऑकवर्ड, है ना, ऑकवर्ड लगता है, मतलब जस्ट द फंक्शंस या फिर जो नॉर्म्स है वो सब जो होता है वो बस आपको पता नहीं होता है, पहली बार जाके देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं, नहीं मालूम है, तो ऑकवर्ड लगता है, डर भी बहुत कोई हमको बोले कि भाई डर लगता है हमको, तो दैट्स काइंड ऑफ द फीलिंग दैट आई हैड। तो हम इस तरह से लेते हैं कि इंडिया में जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, हिंदुइज्म जो है, हमको ऐसा लगता है कि वो रिलीजन से बढ़कर है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट अ कल्चर नॉट रिलीजन, मतलब लोगों के अंदर हिंदुइज्म बैठा हुआ है एज अ कल्चर, मतलब लोग उसको भगवान या फिर मतलब उस तरह से भी लेते हैं ज़रूर, लेकिन जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं ना, वो मतलब सॉरी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं ना, वो कल्चर है, वही उनको परवरिश टाइप में हो चुकी है वो शायद, जो अपब्रिंगिंग जो हम बोलते हैं, अपब्रिंगिंग। और दिस इज़ वन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि लोग हमसे पूछते हैं कि तुम कोरियन हो या क्रिश्चियन हो, यू नो दैट क्वेश्चन स्पार्क्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, रियलाइजेशन, कि लोग रिलीजन और कंट्री एथनिसिटी को सेम मानते हैं, है ना, मतलब नॉट ऑल, बिहार में कुछ ऐसे लोग थे, अभी एजुकेशन के बाद लोग थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, लेकिन इंडिया में इस तरह से, एंड आई थिंक कि लोग इस तरह से मानते हैं क्योंकि हिंदुइज्म और इंडिया ऑलमोस्ट एक, मतलब इट्स नॉट अ रिलीजन, लाइक इट्स लाइक अ कल्चर, है ना। लाइक अगर आपका रिलीजन डिफरेंट भी हो तो ये जो फेस्टिवल्स है हर रिलीजन के लिए वो खुद अपने आप वो उनका एक पार्ट, लाइफ का पार्ट ही बन चुके हैं, नो मैटर इफ यू आर लाइक, I have Christian friends even in India and she celebrates all the festivals like it's in her, like बचपन से वो लोग सारे के सारे फेस्टिवल्स उनके भी शेयर करते हैं, and she also celebrates Christmas and other Christian festivals. I don't know, I have been to church with her, but I think because you started, आपने जब चालू किया था तब आप बहुत छोटे थे, आप इंडिया जब गए थे आपको जो फेस्टिवल्स का एक्सपीरियंस जो आया था तब आप बहुत छोटे थे, but when I went I was like what 16 or 17, I was a little bit old enough, तो I did not know what to do. वहाँ पे जाके वो बोलते कि यार just try to listen and like just sit there, it's totally fine, you don't have to do anything, and I was like क्या करूँ मैं यहाँ पे, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, and that was a little bit awkwardness. अच्छा, आपके लिए भी जी, तो 1 घंटा, अब शायद वहाँ पे एक आध घंटा होता है उनके क्रिश्चियन चर्च में, हम 1 घंटा थे, and all is like the pastor was saying things and I was listening to them, I agreed with some, I did not agree with some, but I was like I didn't know what to do. उसके बाद में क्या करें, हम उठ के मतलब खत्म होने के बाद में उठ के जा सकते हैं या फिर आगे जाके आपको कुछ करना है, प्रे करना है, तो not knowing something made me uncomfortable and a little bit like am I doing it right, am I making somebody offended, बराबर से कर रहे नहीं हो रहे, तो ये वाली चीज़ शायद थी मुझमें, मेरे में भी मे बी या कोरिया में शायद बहुत सारे लोग क्रिश्चियन है, तो मे बी कैथोलिक भी बहुत है यहाँ पे वैसे, तो अगर हम रिलीजन में जाए अचानक से बहुत अलग टॉपिक पे, बट आई थिंक क्रिश्चियन, कैथोलिक, बुद्धिज्म is the third thing that they have, and they ask me a lot of questions about it, and frankly speaking I don't know that much about it. I think लेकिन मेजॉरिटी शायद मेजॉरिटी होंगे, आई थिंक क्रिश्चियन एंड कैथोलिक में जो मैंने सुना है दोनों में से एक में वो शायद है, एंड आजकल नास्तिक लोग भी बहुत है, एथियस्ट है ना, हाँ एथियस्ट भी कोरिया में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बाकी कंट्रीज में भी धीरे धीरे शायद बहुत बढ़ रही है, इंडिया में भी मैंने सुना है कुछ फ्रेंड्स लाइक हम नहीं मानते, या तो रिलीजन बहुत
मतलब हैवी टॉपिक है, लेकिन हाँ. एक चीज़ आई एक्चुअली वांटेड टू शेयर कि जो इंडिया का जिस तरह से मतलब लोग कल्चरली लेते हैं ना रिलीजन को, आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट इफ़ दे एक्चुअली थिंक ऑफ दैट एज अ कल्चर रादर देन अ रिलीजन। Yeah. क्योंकि इंडिया में एक्चुअली बहुत सारे रिलीजन्स हैं, Religions मुस्लिम भी है, मतलब इस्लाम भी है, क्रिश्चियन भी है, बुद्धिज़्म भी है, बहुत Buddhism सारे भी हैं। बहुत सारे, हाँ. लेकिन लोगों को लड़ाई झगड़ा करने का कोई बनता ही नहीं है। अगर लोग सोचें कि यार मेरा कल्चर है, ऐसा हम बिलीव करते हैं, लोग दूसरे आदमी कुछ और भी बिलीव कर सकता है, उसका कल्चर है ना, तो उसको मतलब कल्चर ही मानो यार, आराम से सुंदरता के साथ साथ में मिलजुले तो और बढ़िया हो सकता है, यू नो। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक आपने जो आंटीज के बारे में बोला जो कुछ देर पहले, हाँ हाँ, पता नहीं उन्हें ऐसे क्यों लगता है कि उन्हें सबको चेंज करना है। सब कुछ चेंज करना है। लाइक आप किसी और में बिलीव करते हैं, हम किसी और में, लेट्स स्टिल लाइक लेट्स एग्री टू डिसएग्री एंड लेट इट बी। नहीं नहीं, तू ऐसा कैसे बिलीव कर सकती, तू भी मैं जो बोल रही हूँ वो बिलीव कर। तो ये चीज इंडिया में आंटी लोग ही नहीं बोलना, सभी लोगों को है मतलब। कि आप अगर कुछ अलग सोच रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, तूने मेरे जैसा ही सोचना है, मेरे साथ एग्री कर। सही बात है। और ये सिर्फ एक्चुअली इंडिया में ही नहीं, कोरिया में भी है। मतलब है ना? कोरिया में बहुत सारे हैं, गॉसिप भी चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब लोग थोड़ा काम डाउन करें और थोड़ा सा दूसरों का भी आइडिया सुनने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं है कि अगर हम उसके आइडिया से अग्री कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद के आइडिया से डिसएग्री कर रहे हैं ना, मतलब उसका भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, मेरा अपना सोच है।